Hello everyone. Good morning. Now for the 9th standard फर्स्ट लेसन साइंस का उनका है लॉ ऑफ मोशंस। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले मोशंस क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय मोशंस। जैसे आप क्लास में बैठे तो आपको क्या दिख रहा है, बेंच, बुक्स, ब्लैक बोर्ड्स, मार्कर, चॉक्स, व्हाटएवर। लेकिन आपको मैं अगर मार्केट में खड़ा कर दूं तो क्या मार्केट में आपको वो सराउंडिंग जो आप क्लास के अंदर थे वो सराउंडिंग वहाँ पर देखने को मिलेगा? नहीं। आपकी सराउंडिंग क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। और ऐसा तो है नहीं आप मिस्टर इंडिया हो कि आपने यहाँ से बटन टिपा, आई एम गोइंग देयर, वहाँ से बटन टिपा मैं उधर चला, ऐसा नहीं होना। आपको यहाँ से वहाँ तक जाने में आप क्या लिए होगे? टाइम तो लिए होगे। यानी टाइम के अनुसार, समझ लो ना, यानी टाइम के अनुसार अगर आपका सराउंडिंग चेंज हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? मोशन। सी चेंज ऑफ सराउंडिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। डिस्टेंस क्या होता है? ये एक्चुअल पाथ होता है जो कि कवर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक गया, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, तो ये आपका क्या एक्चुअल पाथ है जो आपने कवर किया, डिस्टेंस किया फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, इट्स कॉल्ड डिस्टेंस। It is actual path covered by the body from one point to another. Done. Third is displacement. Displacement क्या होता है? ये मिनिमम डिस्टेंस होता है जो कि एक ऑब्जेक्ट कवर करता है। जैसे मान लीजिए ये A है, B, C और D, तो यहाँ से यहाँ आप गए, माइंडेड, यहाँ से आप यहाँ गए, तो क्या हो रहा है? जैसे अब A पॉइंट टू B जाओगे, C पे जाओगे, D तक जाओगे, तो अगर आप ऐसे जाके ऐसे कवर कर रहे हो तो ये आपका क्या है? डिस्टेंस है। लेकिन अगर आप पॉइंट ए से और पॉइंट डी तक डायरेक्टली आप वहां पहुंच रहे हो तो ये आपका क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। और ये क्या कर रहे हैं आप? मिनिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ, यानी मिनिमम डिस्टेंस आपका कवर कर रहे हैं। या तो एक तरीके से आप बोल सकते हैं जैसे पॉइंट ए और पॉइंट बी है, यहाँ से यहाँ तक हमने मान लिया मीटर 5 मीटर है, ठीक है। अब वापस से आप इतने मीटर तक आ गए और यहाँ तक की दूरी अगर 2 मीटर से, अगर हमसे पूछा जाए कि ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट तय किया है तो हमको क्या करना पड़ेगा? 5 - 2 = 3। यानी हम क्या बोल सकते हैं डायरेक्टली कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है? 3। डन। नेक्स्ट टॉपिक इज स्पीड। व्हाट इज स्पीड? स्पीड्स क्या होता है? स्पीड्स ये जो आपका डिस्टेंस था, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देना, उसको हम क्या बोलेंगे? स्पीड बोलेंगे। माने स्पीड को, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देना, उसको हम क्या बोलेंगे? स्पीड। जैसे द डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। यानी जो भी डिस्टेंस होगा, आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया, अब डिस्टेंस ट्रेवल करते हो आप कुछ ना कुछ क्या लोगे? टाइम लोगे, तो उस डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देना, उसको हम क्या बोलेंगे? स्पीड। सिमिलरली क्या होता है? वेलोसिटी। इसमें डिस्टेंस होता है, उसमें क्या होता है? आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। यानी जो आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया था, यहाँ पे आप क्या तय करोगे? डिस्प्लेसमेंट तय करोगे, वो भी कैसे? पर यूनिट टाइम में। अगर आपने मिनिमम टाइम लेके जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तय किया है उसको हम क्या बोलेंगे? वेलोसिटी। अब ये इनमें एक चीज कॉमन होता है, इट्स यूनिट। जो इसकी यूनिट है, देख रहे हो मैंने ऐसा किया है, स्पीड्स वेलोसिटी दोनों को ज्वाइन कर मैंने यहाँ पे एरो लगा दिया है। इस यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, यानी इनकी जो यूनिट्स होती है वो क्या होती है? Then next, acceleration. What do you mean by acceleration? Accelerations क्या होता है? Accelerations का मतलब होता है the rate of change of velocity। यानी आपने अभी बाइक देखा है, हुर्र हुर्र जो करता है, देखे हो ना? हाँ। अभी एक्सीलरेटर आप किए हो 20 की स्पीड, फिर आप ये क्या आ गया? 60 की स्पीड। यानी आपका जो वेलोसिटी है उसमें क्या आ रहा है? चेंजेस आ रहा है। और जब आप 20 पे 60 पे गए, आपका किसके अनुसार आप गए? टाइम के अनुसार गए। आप थे ना, तो यहाँ पे टाइम कुछ और था, लेकिन अब ये तो कुछ तो टाइम लगा होगा आपको करने में, वही। यानी आपका वेलोसिटी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, लेकिन किसके? रेट। रेट का मतलब क्या होता है? सुन लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। किसी भी चीज को अगर आप टाइम से डिवाइड कर रहे हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? रेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेट। तो देखो एक्सेलरेशन का फिर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी अपॉन इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम का मतलब, जैसे मान लीजिए ए और बी हमने यहाँ से यहाँ तक डिवाइड किया,
तो ये हमारा फाइनल है, लेकिन ये हमारा इनिशियल का मतलब शुरुआती, हम शुरुआत यहाँ से किए थे, खत्म यहाँ पे किए, तो फाइनल माइनस इनिशियल, और यहाँ से जाने हमको जो टाइम लगा है वो टाइम को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। देखो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, फॉर्मूला फाइनल वेलोसिटी को v से दिखाते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को u से दिखाते हैं अपॉन टाइम। अब इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये जो टॉपिक से ये इंपॉर्टेंस थोड़ा, ये पूरी टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद जो सेकंड लेसन आएगा, थर्ड लेसन आएगा, इन सारी चीज़ों का यूज़ वहाँ पे दिया हुआ है, कहीं एक लाइन में दिया हुआ है, कहीं पे इसका पूरा यूज़ कर दिया हुआ है, तो इसको मेमोराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंड। क्वांटिटी दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है स्केलर क्वांटिटी, एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, जिसको हम उसकी मैग्नीट्यूड से समझा जाता है। किससे समझेंगे हम, उसके मैग्नीट्यूड से समझेंगे। जैसे आप गए राशन की दुकान पे, आपने उसको बोला 1 kg शुगर दे दीजिए मुझे, तो क्या वो आपसे शुगर जो पूछता है कैसे करें, ऐसे शुगर को पॉलीथीन में ऐसे डालूं कि ऐसे डालूं, ऐसा कुछ पूछता है क्या, नहीं। आपने बोला 1 kg शुगर दे दीजिए, मतलब वो समझ गया कि हाँ जो कस्टमर है क्या मांग रहा है, 1 kg शुगर, यानी वो देता है। यानी जिसको हम एक नंबर से और एक यूनिट से पता करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। और वेक्टर क्वांटिटी किसे बोलते हैं, ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन से पता करें, उसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। जैसे एक चोर है, भागता हुआ आ रहा है फटाफट, अब पुलिस भी उसके पीछे पीछे आ रही है, इधर एक लड़का आइसक्रीम खा रहा है, एक आदमी, अब वो चोर यहाँ से निकल गया, पुलिस ने देखा ही नहीं किधर गया। अंडरस्टैंड। अब पुलिस आके इधर से कोई भागता हुआ नजर आया किसी तरफ, अब ये सर वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे से भाग रहा था, अभी ये जो पुलिस वाला होगा इसको ऐसा खींच के देगा कि 32 के 32 बाहर आ जाएंगे। अब क्यों खींच के देगा, मुझे ये मत बताओ कि 30 किलो प्रति घंटे से गया कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे से गया, मुझे ये बताओ कि वो किस साइड गया, दैट मीन्स कौन सी डायरेक्शंस में गया। इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन का भी जरूरत पड़ता है। जैसे 1 किलोमीटर पर आवर, जो 1 किलोमीटर पर आवर ये क्या है, हमारा मैग्नीट्यूड है। इन साउथ ये हमारा डायरेक्शन, यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटे से चला है, लेकिन कहाँ की तरफ चला है, साउथ की तरफ चला है। डन और ओवर, फिनिश, स्टॉप।